History is all about sources, nothing else. तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को दो भाग में बांटा जा सकता है, सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। जो भी थ्योरी हो या एमसीक्यू हो, वो आपके नॉलेज को ही बढ़ाएगा। हालांकि सेल्फ स्टडी में ये क्लासेस जो चल रही हैं, ये करिए ही, और थ्योरी कोर्स के साथ एमसीक्यू कोर्स भी को भी प्राथमिकता दी है। एमसीक्यू कोर्स जो 6 बजे वाली आपकी क्लास होती है ना, अल्टरनेट डेज पे एमसीक्यू है, मतलब एक दिन पेपर 1 है और एक दिन एमसीक्यू है, दोनों है। प्रश्न यहाँ थ्योरी एमसीक्यू का नहीं है, प्रश्न यहाँ सीखने का है। जहां भी आपको जो नए फैक्ट्स मिल रहे हैं उनको जरूर सीख लीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं कह सकते कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि आप छोड़ के बैठ जाइए और कुछ पढ़िए ही मत, और अपने सेल्फ स्टडी के नाम पर। दैट्स शुड नॉट बी डन, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा किसी को नहीं पता, नोबडी नोज। पुरातात्विक स्रोत वो हैं जिनके बारे में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, जिनके संदर्भ में हमें जीवाश्मों से पता चलता है, या पत्थर के औजारों से पता चलता है, या खंडहरों से पता चलता है। साहित्यिक स्रोत को जिनके बारे में रिटन एविडेंस है, इनको 3 भागों में बांट सकते हैं: धार्मिक, धर्मेत्तर और विदेशी यात्रियों के विवरण। इन सभी के बारे में हम 3 दिन की सोर्स की क्लास इसलिए मैंने रखी है कि इन सभी के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। नेट में ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत कुछ पूछा जाएगा जो आगे हम पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य जो हिंदू, बौद्ध या जैन धर्म के संदर्भ में है। धर्मेत्तर साहित्य जो धर्म के अतिरिक्त साहित्य है, जैसे दार्शनिक या उपन्यास, जीवनियां, आत्मकथाएं। विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोतों को में धार्मिक स्रोतों को फर्दर 3 भागों में बांटा जा सकता है: वैदिक, बौद्ध और जैन। धार्मिक साहित्य में वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है: वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य में श्रुति, 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था, क्लास में ही कुछ प्रॉब्लम थी, वो टेक्निकल इशू था, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। श्रुति साहित्य का मतलब है वो साहित्य जिनको श्रवण के आधार पर लिखा गया, एक लंबे समय तक ज्ञान को ट्रांसफर किया गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे, तो वो श्रुति के माध्यम से किया गया। यानी गुरु शिष्य को ये ज्ञान साक्षात रूप में देता था। 4 वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, ये सब श्रुतियों में आते हैं। श्रुति की परंपरा इसलिए नहीं रखी गई थी कि लेखन कला का ज्ञान नहीं था। श्रुति की परंपरा इसलिए रखी गई थी कि जो भी महत्वपूर्ण ज्ञान है उसको पात्र व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, सभी को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए पात्रता आवश्यक है। और पात्र शिष्य का चुनाव गुरु करता है। अगर इस ज्ञान को लिख दिया जाए तो जो अपात्र व्यक्ति है वो अर्थ का अनर्थ भी लगा सकता है। अर्थ का अनर्थ। इसलिए लंबे समय तक श्रुति की परंपरा थी।
वैदिकेतर साहित्य में आते हैं स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद करना। जो पात्र व्यक्ति है उसको श्रुति के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है और अपने स्मृति में वो संग्रहित कर लेते हैं। वेदांग भी वैदिकोत्तर साहित्य में आते हैं, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पुराण, महाकाव्य, दो महाकाव्य हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, रामायण और महाभारत। इनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। धर्मशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मसूत्र, धर्मसूत्रों पर लिखी गई टीकाएं और धर्मसूत्रों पर लिखे गए निबंध, और अंतिम में नीति शास्त्र, जैसे दाय भाग, जीमूत वाहन में लिखा है, या इस तरह के ग्रंथ। तो ये सब स्रोतों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद बौद्ध साहित्य में दो प्रकार के साहित्य हैं, एक धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित, और एक बौद्ध धर्म से संबंधित तो है लेकिन धार्मिक साहित्य नहीं है। धर्म वैधानिक में हीनयान के ग्रंथ अलग है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। महायान के साहित्यों में संस्कृत भाषा के साहित्य हैं, और दो क्लासिफिकेशन है, माध्यमिका और योगाचार। इनके विभिन्न लेखकों के द्वारा साहित्यों का जो सृजन हुआ है, नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, अश्वघोष, दिंगनाग, धर्मकीर्ति, इनके साहित्यों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। टीका और भाष्य में फर्क है। टीका का मतलब होता है उसकी व्याख्या करना प्लस उसमें कुछ महत्वपूर्ण जोड़ना भी। भाष्य का मतलब सिर्फ व्याख्या है, जोड़ना नहीं। पाली ग्रंथ, मिलिंद पन्नो, महावस्तु, दीपवंश, महावंश, ये महावस्तु, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्नो को अलग से स्टडी करेंगे, क्योंकि पूरे मौर्य काल में, गुप्त काल में, बौद्ध ग्रंथों में मगध का जो भी इतिहास है अशोक के काल में, इनका बार बार विवरण मिलता है। तो इनके बारे में विशेष रूप से जानना आवश्यक है। जैन साहित्य का नंबर आता है तो जैन साहित्य में मुख्यतः श्वेतांबरों के साहित्य, ये भी बड़े समृद्ध हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 विश्वकोशीय रचनाएं हैं इनकी, नंदी सूत्र और अनियोग सूत्र। साहित्यिक स्रोतों में अगर हम बात करें जिनका अनन्य ऐतिहासिक महत्व है, महायान का संबंध हिंदू धर्म से ज्यादा है, मतलब बौद्ध धर्म की वो शाखा है जिसमें हिंदुओं के तत्व समाहित हुए थे। महायान मूर्ति पूजा अपना लिया था बौद्ध धर्म ने, इसलिए महायान में जो भी ग्रंथ रचे गए वो संस्कृत भाषा में ही रचे गए, क्योंकि बौद्ध धर्म का कहीं न कहीं ब्राह्मणीकरण हो रहा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, काव्य साहित्य, नाटक और गद्य साहित्य, इनके संदर्भ में भी पढ़ेंगे। काव्य साहित्यों की पूरी श्रृंखला है, नाट्य साहित्यों की है और गद्य साहित्यों की श्रृंखला है। सबके लिए अलग अलग मैंने क्लास बनाए हैं, शीर्षक बनाए हैं, जिनसे इसको के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। काव्य साहित्य में आता है कालिदास का मेघदूत, कुमार संभव, भर्तृहरि का त्रिशतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र और सुंदरानंद, और भारवी का किरातार्जुनीयम। नाटक में भरत का नाट्यशास्त्र, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक का मृच्छकटिकम। गद्य साहित्य में दंडी का 10 कुमार चरित्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र और बिल्हण का विक्रमांक देव चरित्र। धर्मेत्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें धर्म के अलावा सामग्री मिलती है। धर्म के अलावा सामग्री क्या होगी? किसी की जीवनी, किसी का उपन्यास, जैसे बाणभट्ट ने लिखा कादम्बरी। अब कादम्बरी धार्मिक किताब तो है नहीं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, धार्मिक किताब तो नहीं, उसका संबंध नीति से है, राजनीति से। भर्तृहरि ने 3 किताबें लिखी हैं। भर्तृहरि कैसे राजा हुए, जिनकी उम्र बताई जाती है 300 साल, ऐसी किंवदंती है। तो भर्तृहरि ने वैराग्य, पहले तो भोग खूब किया, भोग करने के बाद अपने सारे निष्कर्षों को इन्होंने श्रृंगार शतक नामक किताब में लिख दिया है। फिर इन्होंने राज्य किया,
तो राजनीति के अपने सारे निष्कर्षों को इन्होंने नीति शतक में लिखा है। उसके बाद इनको वैराग्य प्राप्त हो गया, तो वैराग्य के अनुभवों को इन्होंने वैराग्य शतक में लिखा है। शतक इसलिए कि 100 साल का अनुभव, 100 साल राजनीति का, 100 साल श्रृंगार का, 100 साल वैराग्य। इन तीनों को एक साथ मिलाकर के कहते हैं त्रिशतक। ये भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन की अमूल्य धातु माने जाते हैं। त्रिशतक की तो बता रहा हूँ, त्रिशतक क्यों कहते हैं। जैसे त्रिपिटक कहते हैं, 3 पिटक हैं, विनय पिटक, विदम पिटक और शुद्ध पिटक, त्रिपिटक हो गए। तो जैसे 3 शतक हैं तो त्रिशतक हो गए। साहित्यिक स्रोतों में विदेशी यात्रियों के विवरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, ग्रीक के अलग, लैटिन के अलग, चीनी के अलग, तिब्बती के अलग और अरबी के अलग। उनका भारतीय इतिहास के सृजन में क्या ऐतिहासिक महत्व है, इस पर हमारा अभिधान केंद्रित होगा। अनावश्यक विवरण। अब ग्रीक यात्रियों में हेरोडोटस, कैसिसियस, मेगास्थनीज, एरियन, स्ट्रैबो, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, डायमेकस, डायोनिसियस, टॉलमी, पेरिप्लस ऑफ एथियंसी, इसके उत्तर का नाम तो पता नहीं। लैटिन का है प्लिनी, पोम्पियम। चीनी के हैं फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। ऐसे ही तिब्बती के हैं, हालांकि तारानाथ तिब्बती के हैं। अरबी के भी हैं, इब्न खरदूल, सुलेमान वगैरह वगैरह, बेहाकी। गागर में सागर है ही। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आता है पत्थर। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, मोहरे, मूर्तियां, इन सबको विस्तार से पढ़ना। अभिलेखों में 2 प्रकार के अभिलेख आते हैं, राजकीय अभिलेख और जनपदीय अभिलेख। राजकीय अभिलेख में या तो तारीफ में लिखे जाते हैं राजा के, या तो उन्होंने क्या दान दक्षिणा दी है उसके बारे में बताया जाता है। सिक्कों में भी बड़ी वैरायटी है, ग्रीको रोमन, आहत मुद्राएं, इंडो ग्रीक, गुप्त की मुद्राएं। स्मारकों में भवन, स्तंभ, गुफा और मंदिर। मिट्टी के बर्तन में लाल मिट्टी के बर्तन, काले लाल, चित्रित धूसर, उत्तरी काले और पलिसदार। ऐतिहासिक व्याख्या के 2 प्रकार होते हैं, पाठ्यात्मक जो किताब में लिखे गए हैं या जो पढ़े जा सके, पठनीय। किताब में भी हो सकते हैं, गुफा में भी हो सकते हैं, स्तंभ पे भी हो सकते हैं, सिक्कों पर भी हो सकते हैं, अभिलेखों में भी हो सकते हैं। पुरातात्विक जो पढ़े नहीं जा सकते, कुछ लिखा हुआ वहां नहीं है, लेकिन उनसे कुछ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अब इन दोनों की हम अलग अलग बात शुरुआत यहीं से करते हैं। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को हम कहते हैं श्रुति। श्रुति क्यों कहते हैं मैंने बताया आपको, जिसको हस्तांतरित किया गया हो पीढ़ी दर पीढ़ी, कह करके, बोल करके। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब है किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, किसी पुरुष ने नहीं लिखा। पुरुष शब्द बना है 2 शब्दों से मिलकर के, पुर और उष। पुर का मतलब होता है किला, उष का मतलब होता है रहने वाला। इस शरीर को एक किला माना गया है, इसमें ब्रह्म आत्मा रहती है। सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, एक होता है प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा होता है हिस्ट्री, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तीसरी स्थिति है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो है प्रोटो हिस्ट्री। लिखित साक्ष्य तो है लेकिन वो उपलब्ध, पढ़ा ही नहीं जा सकता। ओके संजय। अपौरुषेय वेद है, अपौरुषेय मतलब इंसान ने नहीं लिखा, व्यक्ति के ऊपर उतरा है, नाजिल हुआ है। और निरुक्त, निरुक्त मतलब इसमें कुछ ऐसी वाणी है, निरुक्त का मतलब है कि इसकी उत्पत्ति दिव्य है।
विश्व के अभिषेक दिन की। ये इंसानी पैदाइश नहीं है। कॉपी में क्यों लिखोगे, इसको डाउनलोड कर लेना। हाँ, कुरान भी अपोशे है। तो दो प्रकार की चीजें, एक श्रुति है, दूसरा स्मृति है। श्रुति का संबंध धर्म से है, स्मृति का संबंध संसार से, सांसारिक व्यवस्था से। श्रुति में आते हैं वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, अर्यक। स्मृति में शामिल है वेदांग, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र। चारों वेदों को मिलाकर के कहा जाता है संहिता। और ऋग्वेद दुनिया की सबसे पहली किताब है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। वेद का मतलब यहां पुस्तक से संबंध नहीं है। वेद का मतलब यहां कोई किताब की बात नहीं हो रही है। वेद एक परंपरा है, अथर्ववेद का एक टेस्ट। वेद एक स्कूल है, और वेद का सीधा सा अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। वेद जो शब्द बना है वो विद धातु से बना है। विद का मतलब होता है जानना। इसी धातु से विद्वान, विदुषी, वेदना, वेदांत, विदारक, वैद्य, इसी धातु से। वेद का मतलब होता है जानना, टू नो। तो जानने के स्कूल ऑफ ट्रेडिशंस थे। 4 ट्रेडिशन है। किसको जानना? जीवन के रहस्यों को जानना। किस लिए? ताकि जीवन को सुविधाजनक बनाया जा सके। तो वैदिक ऋषियों ने जीवन को सुविधाजनक बनाने का उपाय खोजा था। जीवन में जो शक्ति और नियम के स्रोत हैं उनसे जुड़ जाना। जीवन में जो शक्ति और नियम के जो स्रोत हैं उनको इन्होंने कहा था देवता। देवताओं से जुड़ जाना। आप गंदी नाली के पास रहोगे और किसी फंक्शन में जाओगे तो आपके कपड़ों से स्वाभाविक रूप से बदबू आएगी। आप ऐसे उपवन में हैं जहां पे फूल ही फूल खिले, ऐसे फंक्शन में चले गए तो आपके अंदर से सुवास आएगा, खुशबू आएगी। इसमें ना गंदी नाली ने आपके साथ कुछ किया है, ना उस बागीचे ने आपके साथ कुछ किया है। उसको तो पता ही नहीं आप उनके साथ थे नहीं थे, लेकिन ऐसा नियम है, ऐसा होता है। वैदिक ऋषियों ने अपने आप को देवताओं के साथ जोड़ा, और इस सानिध्य के माध्यम से उनको बहुत सारे सूत्र हाथ लगे, बहुत सारे मंत्र हाथ लगे, बहुत सारे नियमों का पता चला। उन नियमों को कहा गया है ऋक, इन्हीं को कहा गया है ऋत। वरुण का एक नाम है ऋतस्य गोपा। उन नियम वरुण को कंप्लीट पता है, इसलिए उन्हें कहा गया ऋतस्य गोपा। वो गोपनीय नियमों को जानता है। इन नियमों को जिस किताब में संकलित किया गया है वो किताब है ऋग्वेद। और इन देवताओं से कैसे बार बार कनेक्ट करना है, ऋग्वेद में इन देवताओं से कनेक्ट करने के फार्मूलाज दिए गए। उन्हीं फार्मूलाज को कहा जाता है ऋक। चूंकि ऋक का कलेक्शन है, दैट इज ऋग्वेद, द कलेक्शंस ऑफ ऋक। अलग अलग देवताओं के लिए अलग मंत्र। सूक्ष्म सत्ताएं हैं जो जगत का संचालन कर रही हैं, उन सूक्ष्म सत्ताओं से कैसे हम कनेक्ट कर जाए, इसकी बड़ी ही वैज्ञानिक खोज की थी हमारे ऋषियों ने। तो एक पूरी की पूरी वेदों की परंपरा, जैसे ऋग्वेद की पूरी परंपरा है, इसमें 4 चीजें आती हैं। पहले तो जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा, पुराने जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। लैंडलाइन फोन के फोन नंबर एक बुक में लिखे जाया करते थे। उस बुक का क्या नाम था? उस बुक को क्या कहते थे? डायरेक्टरी। जिसको फोन से बात करना होता था वो व्यक्ति फोन को डायल करता था। इस फोन की पूरी व्यवस्था थी। ये लाइन जाता था, इसका एक टावर होता था, टावर से सैटेलाइट में जाता था, सैटेलाइट से दूसरे टावर में जाता था, इस टावर से फिर दूसरे फोन में जाता था। इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था थी। थके हुए हैं थोड़े से, 3 क्लास तो आज ही हो गए, 1.5 घंटे सुबह, फिर कॉलेज, फिर ये पूरी की पूरी व्यवस्था है, तब जाकर के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर पाता है।
इसी तरह से देवता है, एक तरफ समझ लो, एक तरफ इंसान है, ऋषि है। ऋषि देवताओं से बात करेंगे, और जिस बुक में जो फोन डायरेक्टरी है, किस देवता को कौन सा मंत्र पहुंचता है, वो लिखा हुआ है। उस फोन डायरेक्टरी का नाम है ऋग्वेद। और कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल है बात कर सकते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में जिस ग्रंथ में लिखा है वो है ब्राह्मण। और पूरी टेक्नोलॉजी किस तरह से टावर में जाएगा, टावर से ये सैटेलाइट में जाएगा, सारा कोडिंग डिकोडिंग का सारा फार्मूला जो लिखा है वो है अरण्यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल। जंगल का मतलब ये नहीं जहां हिंसक पशु घूम रहे हैं। जंगल का मतलब होता है एकांत। एकांत को इन्होंने कहा अरण्य। ये अंतर यात्रा है, अंदर की बात है। और अंतिम है वेदांत, इसको कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब ये होता है कि ये देवताओं की सीमा को भी बताते हैं कि जो अंतिम संतुष्टि है, अंतिम सत्य है, वो वेदों में नहीं है। अंतिम सत्य और अंतिम आनंद आपके भीतर आत्मज्ञान में। मुक्ति, मुक्ति वेदों में नहीं है। वेद आपको जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं, आपको मुक्त नहीं कर सकते। मुक्त आपको गुरु कर सकता है। ये चारों की व्यवस्था थी हर एक वेद में। ऋग्वेद के अपने ब्राह्मण है, अपने अरण्यक है, अपने उपनिषद है। सामवेद के भी ये चारों हैं, यजुर्वेद के हैं, अथर्ववेद के हैं, सबके। पुराणों की बात आगे करेंगे। तो वेदों की जिन्होंने रचना की उसको कहते हैं वेदव्यास। ये वेदव्यास की यहाँ पे फोटो बनी हुई है। इनका असली नाम है कृष्ण द्वैपायन। संस्कृत भाषा में पद्य में लिखे गए हैं। यजुर्वेद एक मात्र अपवाद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। टेबल सब बना हुआ है आगे। तो ब्राह्मण के बारे में भी मैंने बताया। ब्राह्मण दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म, ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। यण, यण का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्या करने वाला। यज्ञ की व्याख्या, यज्ञ मतलब ये नहीं कि किसी हवन कुंड में आग जलाना। यज्ञ उस पूरी पद्धति को, पूरी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है जो एक देवता से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक है। रामायण घटित होने के लिए के पहले लिखी गई महाभारत। तो ये जो ब्राह्मण है ये वेदों के परिशिष्ट है। परिशिष्ट का मतलब है अपेंडिक्स, लास्ट चैप्टर। ये ब्राह्मण सारे गद्य में है, क्योंकि व्याख्या की गई है तो व्याख्या गद्य में ही की जाएगी। एक मिनट में आता हूं। हो गए हैं। अब ये सिलसिला 2-3 दिन तक चला, इसलिए कल मैंने कोई क्लास नहीं रखी है। कल दिन भर ये चलेगा, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब ये होता है व्याख्या करने वाला। ब्राह्मण एक व्यक्ति है। तो जो वेदों की व्याख्याएं की गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबकी जो व्याख्या की गई है ब्राह्मण में लिखा हुआ है, गद्य में है। और जो वेद है वो बेसिकली स्तुति है, स्तुति प्रधान है। लेकिन जो ब्राह्मण है ये विधि प्रधान है, यानी इसमें विधि विधान की बात की गई है। नकली मुस्कान भी बेकार ही होती है ना, मुस्कान असली होनी चाहिए। जबरदस्ती ऐसे ये किए रहो तो क्या फायदा उससे। चीजें ऑथेंटिक हो तो ठीक लगती है। सिर्फ रिचुअल बना करके हमेशा मुस्कुराते रहो। कमीने लोग ऐसे ही करते हैं। कमीने क्या करते हैं, मुस्कुराते भी रहेंगे और जगह चेहरे भी उगलते रहेंगे। वो कला नहीं आती। इसके बाद तीसरा नंबर आता है अरण्यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल। यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। अरण्य का मतलब होता है जंगल का ज्ञान। कल पूरे दिन रात कोई क्लास, कल दीपावली, एक दिन तो दीपावली मना लो। अब घर गेस्ट से भरा रहेगा, क्लास कैसे लगे बताओ। गेस्ट भी सोचेंगे साल में एक बार आए तो ये छोड़ छोड़ के क्लास पढ़ा रहे हैं, अगली बार से इनके यहाँ आना ही नहीं है।
तो यज्ञों से जो जुड़े हुए कर्म कांड है बेसिकली, यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांड क्या हो सकते हैं? बलि होगा या अनुष्ठान होगा, इनका जो भी इनके अंदर अंतर्निहित विज्ञान है छुपा हुआ, ये सब है। विज्ञान के अंदर क्या है? विज्ञान के अंदर बेसिकली प्राण विद्या है। प्राण एक ऐसी चीज है जो सारे अस्तित्व में हमारे में देवताओं में कॉमन है। प्राण एक ऐसी चीज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो एसी में, फ्रिज में, कूलर में, लैपटॉप में, बल्ब में, सब में कॉमन वो आधार है। उसी से सारा सिस्टम चल रहा है। इसलिए इस जगत का जो आधार है वो है प्राण। पशु में भी प्राण है, कम है थोड़ा, मनुष्य में भी है, देवताओं में भी प्राण है, पत्थर में भी प्राण है, ये बहुत कम है, वो 0.0001 वॉट। पौधों में भी प्राण है। ये जो प्राण का रहस्य है वो दिया गया है अरण्यक में। प्राण एक ऐसी चीज है तो, लेकिन दिखती नहीं है, रहस्य में है, इसलिए अरण्यक में रहस्य है। तीसरे हैं उपनिषद। उप का मतलब होता है पास, निषद का मतलब होता है बैठना, पास बैठना मात्र, और कुछ नहीं करना। कोई संबुद्ध पुरुष हो, ऋषि मुनि हो, जिसको ज्ञान प्राप्त हो, शिष्य बस उसके पास जाकर के उसके चरणों में श्रद्धा भाव से बैठ जाता है। और ये जैसे जल की प्रवृत्ति होती है, पानी भरा हुआ है और पानी का स्वभाव होता है, कोई गड्ढा नीचे है तो पानी को गड्ढे में ढकेलना नहीं पड़ता, पानी स्वतः गड्ढे में चला जाता है। ये पानी का स्वभाव है। इसी तरह से मन के तल पे जिसके अंदर रिक्तता है, जिसके अंदर शून्यता है, मन के तल पर ज्ञान का स्वभाव है कि ज्ञान उस मन को आच्छादित कर लेता है। लेकिन वहां पे ग्रहणशीलता होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, सरल हृदय होना चाहिए, छल कपट रहित होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ऐसे ये सारे उपनिषद पैदा हुए हैं। शिष्य हो भाव में, ग्रेटिट्यूड में गुरु के पास बैठता है, गुरु का ज्ञान स्वतः बिना गुरु के दिए, बिना गुरु के जाने, गुरु को पता भी नहीं है कि हमारा ज्ञान इसके अंदर प्रवाहित हो रहा है, वो संक्रामक है, वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और बिना तपस्या के, बिना साधना के गुरु शिष्य भी ज्ञानी हो जाता है। तो ऐसे ही सारे उपनिषद पैदा हुए हैं। कठोपनिषद, केनोपनिषद, ईश्वासिकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, आत्म पूजा उपनिषद, जो भी उपनिषद का नाम लो। गेस्ट को बुलाते नहीं है हम लोग, एक अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं और गेस्ट के पास जाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, उनके परिवार के संबंध में बातें करते हैं, वो हमारे परिवार के संबंध में बातें करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और थोड़ी देर में चले जाते हैं। तो हम जिसके घर गए होते हैं वो फिर हमारे घर आते हैं, वो यही प्रक्रिया दोहराते हैं। यह एक प्रतीक है कि हमको आपका ख्याल है, एक मानवता के स्तर पर एक परंपरा है। ये तोहफों का आदान प्रदान होता है। और अभी से घर में सारे गिफ्ट पैक होकर के रख लिए गए हैं, सब पे लेबल चिपका दिया गया है, कौन तुल्ली साहब को देना है, कौन छावड़ा साहब को देना है, कौन शर्मा जी को देना है, सभी की एक ही पे। कल तो यही काम ही हो रहा था, 2 दिन इसीलिए आपकी क्लास नहीं थी 9 बजे, 2 दिन से केवल शॉपिंग चल रही थी। और त्योहारों का क्या मतलब है? त्योहारों का मतलब ये मिलना जुलना, खुशियां बांटना, एंजॉय करना, और क्या मतलब? पटाखे छुड़ाने की उम्र तो रही नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी मैं बंदूक लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता नहीं। मैंने सोचा कि बीबी को गोली ही मार दूं, जिम से लौट रहा था, मारा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं उसको। तब मुझे पता चला कि तो प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे जब शिष्य भी ज्ञानी हो जाता है तो इसे कहते हैं वेदांत। दिल से बच्चे नहीं, दिल बच्चे, दिल सबका बच्चा ही होता है। हाँ, ऐसी चीजें चाइना ही बना सकता है जो काम ही ना करे। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेद, जहां पे समाप्त हो जाता है, वेद का अंत। जब गुरु का शिष्य में ज्ञान प्रवाहित हो गया तो सारा ज्ञान उसको मिल गया, उसे और ज्ञान की जरूरत ही नहीं। बीबी नहीं बुरी होती है, बुरा हमारा अहंकार होता है। जो अपने अहंकार को समझ गया उसके लिए सारा जग सुंदर है।
तो ये जो उपनिषद लिखे गए हैं, ये गद्य में भी हैं, पद्य में भी हैं, दोनों में। और कुल 108 उपनिषद हैं। हमारे शिष्यों के लिए उपहार तो तुम बताओ क्या दे सकते हैं? 108 उपनिषदों में 13 उपनिषदों को मुख्य माना जाता है। एक मिनट में आता हूँ। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है। कुल 108 उपनिषद है, 13 मूलभूत उपनिषदों को मान्यता दी गई है। वेदों की शाखाएं हैं, कई शाखाएं वेदों की, जो मैंने आपसे बात की। तो अभी एकमात्र वेद की शाखा है शाकल, जो जीवित है, अभी भी ये परंपरा चली आ रही है। जैसे शाकल और बालखिल्य और वाष्कल, ये 3 शाखाएं ऋग्वेद की हैं। तो शाकल एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को भी 2 शाखाओं में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, गौतम, राणनीय, जैमिनीय। जैमिनीय को तलवकार भी कहते हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद। कोई नहीं, आप लोग निश्चिंत हो, चिंता ना करो। तो ये होगी वेदों की बात। अब जैसे मैंने बताया कि ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित होने के मंत्र हैं, इसी तरह से सामवेद कहा जाता है ऋग्वेद से जुड़ा हुआ वेद। सामवेद में उन मंत्रों के संगीत, 7 स्वरों की व्याख्या सबसे पहले सामवेद में ही मिलती है। मंत्रों में संगीत इन्वॉल्व करने से संगीत के अर्थ बदल जाते हैं, संगीत अलग तरह का हो जाता है। सामवेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद में विस्तृत रूप से मेथड दिए गए, कर्मकांड, कि किस देवता से किस विधि से स्थापित होना है। और यजुर्वेद के बाद फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद में गलत प्रभावों से पूरे के पूरे सिस्टम को बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय दिए गए। जैसे लैपटॉप या मोबाइल को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए एंटीवायरस होता है ना, ये अथर्ववेद एंटीवायरस होता है, जादू टोना। कई बार ऐसा होता था कि देवताओं से संपर्क स्थापित करते थे, कहीं कहीं क्रॉस कनेक्शन हो जाता था, भूत प्रेतों से संपर्क स्थापित हो जाता था, भूत आ जाते थे। आपने ऐसी कहानियां भी सुनी होंगी कि हड्डी बरसा रहे हैं यज्ञ में, यज्ञ को नष्ट कर दी है। अथर्ववेद इनसे सुरक्षा करता था। वेदों के सही उच्चारण को देखने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, और इनको अलग अलग अंगों से प्रदर्शित किया गया है। व्याकरण, इनका रचना काल है 600 से लेकर के 200 ईसा पूर्व। सबसे पुरानी निरुक्त मानी जाती है, जिसके रचयिता है यास्क। हाँ सही है। वेदों की भाषा जो निकली है, उसका विज्ञान क्या है, ये दिया है व्याकरण। इसको कहते हैं वेद का मुंह, भाषा मुंह से ही निकलेगी। इन भाषाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका शास्त्र है निरुक्त। हर एक शब्द की एक विशेष उत्पत्ति का विज्ञान है। संस्कृत इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि हर एक शब्द का एक अलग अलग अर्थ होता है। जैसे संस्कृत में एक शब्द है आकांक्षा, एक शब्द है इच्छा, एक है अभिलाषा, फिर है अभीप्सा, फिर है, ये 4 शब्द हैं। सामान्यतः इन 4 शब्दों को, एक और है कामना, लिप्सा, वासना। इन सबको हम एक ही अर्थ में समझते हैं, लोलुपता। लेकिन इनमें बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है। आकांक्षा का मतलब होता है अपने से बड़ी चीज को चाहना। इच्छा का मतलब होता है अपने मन को जो रुचिकर हो वो चाहना। अभिलाषा का मतलब होता है
श्रेय को चाहना, प्रेय को ना चाहना, जो प्रिय है उसको नहीं चाहना, जो मिलना चाहिए वो चाहिए, जो उचित है वो चाहिए। अभीप्सा का मतलब है कि किसी में अपने आप को डिजॉल्व करने की, किसी हायर अथॉरिटी में अपने आप को डिजॉल्व करने की कामना। कामना का मतलब है संसार की वस्तुओं को चाहना। लिप्सा का मतलब है वासना की पूर्ति के लिए, अपने मलिन जो विचार हैं उनकी पूर्ति के लिए नीचे गिरना। वासना का अर्थ है लिप्सा से भी गहन, इसमें काम वासना भी आती है, बहुत सारी वासनाएं आती। अब ये हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ ये दिया गया है निरुक्त में। ये नहीं आपने याद करना, ये कौन सा याद करना। इसी तरह से ज्योतिष, इसको वेद का आंख कहा गया। ज्योतिष का मतलब भविष्य विज्ञान तो ही है। ज्योतिष मुख्यतः भविष्य विज्ञान से जोड़ा गया यूनानियों के आने के बाद। लेकिन यूनानियों के आने के पहले जो ज्योतिष का उपयोग था वो था मुहूर्त का पता लगाना। किस मुहूर्त में, किस समय में हमें देवता को आमंत्रित करना, आवाहन करना है। शिक्षा को नाक कहते हैं, स्वर विज्ञान। स्वर का बड़ा महत्व, अगर स्वर विज्ञान गड़बड़ है तो जिस देवता को आवाहन कर रहे हो उनसे कनेक्शन नहीं होगा। वाइब्रेशन मोड में मोबाइल रहेगा, दूर तक सुनाई नहीं देगा, घन घन की ओर करेगा। प्रॉपर रिंगटोन होना चाहिए तभी देवता सुनेंगे। कल्प, कल्प यानी हाथ। अनुष्ठान है ये, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड। आपने कभी कथा होता पढ़ी सुनी होगी, सच्चिदानंद की, सत्यनारायण भगवान की कथा। उसमें प्रॉपर होता है कि पान का पत्ता है, पान के पत्ते पे सुपारी रखिए, 4 दूब रखिए, अक्षत डालिए, चंदन लगाइए, हल्दी डालिए, ये करिए वो करिए। प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है। गोबर गणेश बनाइए। और छंद, छंद का मतलब होता है मंत्रों में जो सुर होता है। एक तो सिंपल मंत्र हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। ऐसे कहोगे तो देवता सोचेंगे कि इंद्र भगवान या शिव जी सोचेंगे कि ये बकवास कर रहा है। चतुष्पदी वृत्त यानी ध्वनि प्रवाह, इसको छंदबद्ध रूप में अगर आप गाएंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। ये वही मंत्र छंद के साथ। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र, ये सबका विज्ञान दिया हुआ है। अब शिक्षा में तो सुर लय ताल दिए हुए हैं, छंदबद्धता ये है पैर। इसी तरह से शूत्र साहित्य है। शूत्र का मतलब होता है बड़ी से बड़ी बात को अल्पतम कहना, बड़ी से बड़ी बात को कम से कम शब्दों में कह देना, ये सूत्र है। कुछ लोग होते हैं कि छोटी से छोटी बात को कह ही नहीं पाते, इतना बड़ा बना देते हैं कि समझ में नहीं आती कह क्या रहे हैं। बार बार पूछना पड़ता है कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आता। इसका ठीक उल्टा सूत्र है। सूत्र का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी बात हो, जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है ना, संग्रहित होता है, इसको बीज रूप में कहना। तो ये इसलिए सूत्रों का निर्माण किया गया क्योंकि याद करना होता था। कई बार तो ये होता था कि पूरे के पूरे ग्रंथ को एक शब्द में इनकोड कर दिया जाता था, एक एक अक्षर में। आपको पता है ये चारों वेद, सारे उपनिषद, सारी स्मृतियां, ब्राह्मण, अरण्यक, इन सबको जिस एक अक्षर में इनकोड कर दिया गया है वो अक्षर है ओम। ओम उसका कोड। इस ओम को जब खोलेंगे तो ये इसी में से वेद भी निकल जाएगा, पुराण भी, अरण्यक भी, ब्राह्मण भी, उपनिषद भी, वेदांग भी, स्मृतियां भी। इसलिए हर एक मंत्र के पहले लिखा होता है ओम। अभीप्सा, अभीप्सा का मतलब है अपने से बड़ी चीज की आकांक्षा करना। श्रेय, श्रेय की 2 चीजें होती है हमारे जीवन में, श्रेय और प्रिय। श्रेय का मतलब होता है वो चीज हमसे बड़ी है, वृहद है, और ये चीज जब हमको मिलेगी तो हमारा स्तर ऊपर उठ जाएगा। दूसरी चीज होती है प्रेय। प्रिय का मतलब होता है हमें इससे कोई मतलब ही नहीं कि बड़ी है छोटी है, ये हमको प्रिय है। श्रेय को पाना अभीप्सा है, प्रिय को पाना कामना है। एक लड़की है या एक लड़का है, उसे कोई, उसके परिवार को नहीं पसंद है, उसे कोई पसंद आ गया, अब उसे प्रिय लग रहा है तो उसको चाहिए। मम्मी मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, फैमिली मना कर रहा है, समाज मना कर रहा है, रिश्तेदार मना कर रहा है, जितना मना कर रहा है उतना ही चाहिए, उसके लिए बगावत पे तैयार है, पागल हो गई। तो ये प्रिय की तरफ गति है, ये प्रिय उसको नीचे ले जाएगा।
अभी उसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं अभी मेरा करियर का टाइम है, माता पिता जिन लोगों ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिस माँ ने 9 महीने हमें अपने खून से सींचा, हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, जिसमें इनकी प्रतिष्ठा है वही करना है, ये है श्रेय। वो अपने प्रेय को किनारे रख देगी या देगा। पिज्जा कितना स्वादिष्ट लगता है, पिज्जा खाओ कभी? लेकिन बीमारी का घर है। श्रेय और प्रेय में अंतर। जीवन में कभी भी श्रेय और प्रेय चुनने का ऑप्शन हो तो हमेशा श्रेय को चुनो, प्रेय को। एग्जाम नजदीक है, कोई आ गया, अरे यार अमेजन प्राइम में पता है वो भीम आई है, भीम मूवी अभी कल ही रिलीज हुई है, वो क्या नाम उसका, जय भीम, सुना होगा। IMDb रेटिंग 9.8। छोड़ो यार, 3 घंटे देख लो, कोई बात नहीं यार, 3 घंटे का मेरा शेड्यूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज करना है। 3 घंटे में तो मैं पूरा मॉडर्न ही एक बार पढ़ जाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी चाहिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गया, पढ़ने बैठोगे दैट इज श्रेय, पिक्चर देखने लोगे दैट इज प्रेय। अब श्रेय अगर आप चुन लिए तो आपका लेवल ऊपर उठ गया, प्रेय आप चुन लिए तो आपका लेवल नीचे गिर गया। जीवन में कभी भी ऑप्शन हो तो उसको इस कसौटी पे कसना कि ये श्रेय है कि प्रेय है, और देखोगे कि आपकी प्रगति कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपने श्रेय चुना, अब मन में पता चलेगा तुरंत ये श्रेय है कि प्रेय है। प्रेय मतलब हमको अच्छा लग रहा है, श्रेय मतलब हमको ऊपर ले जाएगा कि नीचे ले जाएगा। और हर कदम पे ये चीज हमारे सामने खड़ी ही होती है। और सर क्या जरूरत थी ये न्यूज देने की मुझे? नहीं, बात यह है ना कि मन को एक बार आप ढील देंगे तो दूसरी बार और वो ढील चाहेगा। एक बार मन को आपने ढील दे दिया, मन छोटे बच्चे की तरह है, तो दूसरी बार मना नहीं कर पाओगे। किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मन को नियंत्रण में लेना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले स्टेप में ही ले लो, वो काम करना ही पड़ेगा। काम खराब करके करोगे तो नहीं कर पाओगे। और हर बार जब आप मन को अलाउ करेंगे तब तब आप मन को एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, वो और मजबूत होगा, और मजबूत होगा, और मजबूत होगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो आपके ऊपर नियंत्रण बना लेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो नियंत्रण की शक्ति है, संकल्प शक्ति, इसको कहते हैं संकल्प। जो श्रेय की तरफ जाता है वो संकल्पवान है, जो प्रिय की तरफ जाता है वो संकल्पहीन है। और दुनिया में जो लोग कमांडिंग पोजीशन में हैं, आगे हैं, श्रेष्ठ हैं, और जो अश्रेष्ठ हैं, उन दोनों में एक ही अंतर है, संकल्प का अंतर। चलो, तो सूत्र साहित्य में पढ़ता, सूत्रों की रचना इसलिए की गई क्योंकि इसको कंठस्थ करना था, श्रुति साहित्य है। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी ये सबसे मूलभूत अल्पतम बन है। संस्कृत के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत का इतिहास में अनन्य महत्व है, अनन्य महत्व है। अब महाभारत में वाल्मीकि रामायण की चर्चा हुई है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को महाभारत में कहा गया है रामोपख्यान, राम का आख्यान। और रामायण में भी कुरु, हस्तिनापुर, जन्मेजय वगैरह का उल्लेख है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि रामायण में कहीं भी महाभारत की चीजों का उल्लेख तो है, लेकिन महाभारत युद्ध का उल्लेख नहीं है रामायण में। ये साड़ी का पल्लू नहीं है, ये महाभारत का पन्ना है। लेकिन ये तो पता है कि रामायण और महाभारत एक दूसरे से परिचित थे। महाभारत को लिखित स्वरूप दिया गया है, ओके आनंदिता, 5वीं शताब्दी में। और रामायण को लिखित स्वरूप दिया गया 5वीं शताब्दी में। महाभारत को लिखित स्वरूप दिया गया है 4वीं शताब्दी में। हाँ, पहले महाभारत लिखा गया है। अब महाभारत जो लिखा गया उसके लिखने वाले थे भगवान गणेश। और महाभारत में टोटल है 18 पर्व। चैप्टर को कहते हैं पर्व। पर्व का मतलब होता है जोड़। महाभारत की जो परिशिष्टि है, जो अपेंडिक्स है, उसे कहा जाता है हरिवंश। हरिवंश का नाम है खेल पर्व। महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसके 6वें पर्व में भगवद गीता। सबसे बड़ा पर्व महाभारत का है शांति पर्व। महाभारत में सिर्फ महाभारत की कथा नहीं है,
शकुंतला दुष्यंत की भी, सावित्री की, नल दमयंती की भी कथा है। गुप्त काल तक आते आते महाभारत के श्लोकों की संख्या बढ़ते बढ़ते 1 लाख हो गई। महाभारत मेरा फेवरेट है। बी आर चोपड़ा की महाभारत में बार बार देखता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। खासकर बी आर चोपड़ा के जो संवाद है उसको लिखा है राही मासूम रजा ने, और इतने सारगर्भित संवाद है। संवादों की खूबसूरती इतनी सुंदर है कि उसके संवाद सुनने में ही बड़े आनंद आते हैं। जैसे द्रौपदी कहती है, हे आर्यपुत्र युधिष्ठिर को, हे आर्यपुत्र मेरी व्यवस्था तो देखो, मैं तुम्हें कायर भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम कायर नहीं। कायर कह भी रही है और अपने आप को विवश भी बता रही है और उनको बोलने का मौका भी नहीं दे रही है। मुझे जब कुछ भी देखने का मन नहीं करता तो फिर मैं महाभारत भी देखता हूँ। सारे आर्टिस्ट एक से बढ़कर एक। तो महाभारत में सब कुछ मिल जाता है। जैसे महाभारत में अर्थशास्त्र भी है क्योंकि इसमें राजनीति विज्ञान भी दिया गया है, धर्मशास्त्र भी है, कामशास्त्र भी है, मोक्ष भी है, श्रीमद् भगवद गीता। ये चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए कहा गया है कि जो कहीं भी है वो इसमें है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। महाभारत के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसको एक बार में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे घर में रोग आते हैं, व्याधियां आती हैं। तो महाभारत के जो रचयिता है कृष्ण द्वैपायन, इनको द्वैपायन इसलिए कहा गया क्योंकि ये द्वीप में पैदा हुए थे। इनकी माता थी सत्यवती, ये नाव चलाती थी। एक बार पराशर ऋषि को ले जा रही थी, पराशर ने इनसे कामना की और दोनों ने खूब एंजॉय किया, और उसी ऋषि के संतान थे कृष्ण द्वैपायन। नदी किनारे द्वीप था, वहीं पैदा हुए। उनका एक नाम बादरायण भी है क्योंकि पैदा होने के बाद वो चले गए बद्रीनाथ, इसलिए इनका नाम है बादरायण। इनका नाम वेदव्यास भी है क्योंकि वेदों को इन्होंने संकलित किया। व्यास का मतलब होता है लिखने वाला। तो महाभारत का पूरा विकास क्रम बड़ा जटिल है, एक बार में विकसित नहीं हुआ, कई इंस्टॉलमेंट में विकसित हुआ है। ये लिस्ट बनाई गई है, इसमें महाभारत का साहित्यिक नाम है, उनमें कितने श्लोक हैं उनके बारे में है, इनके लेखक अलग अलग समय में अलग अलग लेखक भी रहे हैं, और किसके समक्ष महाभारत को कहा गया है। शुरू में जय था, 8800 श्लोक थे, व्यास लिखे थे, वेदव्यास, युधिष्ठिर को सुनाए थे। इस वाले महाभारत के रचयिता है कृष्ण द्वैपायन। फिर जय भारत 24,000 श्लोक हैं इसमें, शुक्राचार्य ने लिखा है और परीक्षित को सुनाया है। फिर इसका नाम पड़ा भारतीय इतिहास, 24,000 श्लोक, वैशंपायन ने लिखा है, जन्मेजय को सुनाया है। हाँ, क्या बात। फिर अंतिम में महाभारत नाम पड़ा, ऐसा गुप्त काल में आके शतसहस्त्री संहिता कहते हैं, 1000 सैकड़ा श्लोक है, 1 लाख। लोमहर्ष और उग्र सवाई उपनिषदों के रचयिता, इन्होंने लिखा है 1 लाख वाला। शौनक ऋषि को सुनाया है नैमिषारण्य वन में। तो ये महाभारत का विकास क्रम है। लखनऊ के किनारे जो गोमती नदी बहती है ना, उसके किनारे एक वन था, उसे कहते थे नैमिषारण्य। निमसार प्रदेश है उसके पास, अरण्य था निमसारण्य। तो महाभारत लखनऊ के आसपास ही लिखा गया है। और महाभारत में कहा गया है कि नैमिषारण्य में ही सारे तीर्थ केंद्रित। बाद में पुरातात्विक खुदाई भी हुई महाभारत से इसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के लिए, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत, पाकपत, मथुरा, बैरात। और इसमें जहां जहां खुदाई हुई है वहां पे एक अलग प्रकार की मृदुभांड संस्कृति मिली है, जिसे कहते हैं पेंटेड ग्रेवियर। इसमें जो शेडेड रीजन है वो पीजीडब्ल्यू है। 2 पुराणों में ऐसा उल्लेख है, एक मत्स्य पुराण और एक विष्णु पुराण, कि राजा निचक्षु के राज्य में परीक्षित के बाद जो 5वां राजा हुए, निचक्षु, गंगा में बाढ़ आ गई और राजधानी को हस्तिनापुर से ट्रांसफर किया गया कौशाम्बी। ये हस्तिनापुर है और इलाहाबाद के बाद ये कौशाम्बी, यहां से यहां। हाँ, नैमिषारण्य में दधीचि का आश्रम भी है। तो ये जो इंद्रप्रस्थ, ये हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर के पास ही इंद्रप्रस्थ दिल्ली, ये है इंद्रप्रस्थ। मेरठ में हस्तिनापुर, बगल में दिल्ली में इंद्रप्रस्थ। तो इसमें जो पुराना किला है, दिल्ली गया देखेगा, जहाँ पे हुमायूं ने जहांपनाह नगर बनाया और शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ बनवाया था, जो पुराना किला है वही पांडवों का महल था।
तो शम्स सिराज अफीक ने तारीख फिरोजशाही में इस चीज को बताया है कि अभी भी उसके भग्नावशेष वहां पे थे उस जमाने में, तुगलक के जमाने में। आईने अकबरी में साफ कहा गया कि इंद्रप्रस्थ नाम की जगह पे हुमायूं का पुराना किला बना है। तो ये पुरातात्विक उत्खननों से भी महाभारत की ऐतिहासिकता सिद्ध हो गई। तो समय आज का समाप्त हुआ, बाकी परसों हम शुरू करेंगे इसके बाद। उम्मीद है कि आपको कुछ नई चीजें मिली होंगी। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आप उस पर जो भी कोर्स आप पढ़ते हो ना, जरा थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगा के उस पर रिव्यू जरूर लिख दिया करो, जो भी आपकी फीलिंग है, वट एवर यू फील लाइक। अब उन्होंने विजिबल कर दिया, पहले बीच में उन्होंने हटा दिया था, अब मैं उन रिव्यूज को पढ़ सकता हूँ। तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, जो लिखता है उसका मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है रिव्यू पढ़ के। और दिवाली अच्छे से मनाइए, पटाखों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है अभी भी, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है।